अपने शौहर की खातिर वो घर छोड़ के आती है, सब कुछ छोड़ के। तब शौहर की भी जिम्मेदारी होती है ना कि जो सब कुछ छोड़ के मेरे लिए आई है कम से कम उनका ख्याल करे। वरना बहुत सारे मर्द ऐसे भी हैं अपनी बीवियों को वो जूते की नोक पे रखते हैं, लेकिन परवरदिगार ने हर एक का मकाम मर्तबा बताया। इसलिए अपनी बीवियों का ख्याल ये मर्दों की जिम्मेदारी है। हाँ, बीवियों के लिए भी लाजिम है कि वो अपने शौहरों के हुकूक अदा करे। यहाँ तक के मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी का शौहर बीवी से नाराज हो जाए और रात में शौहर अपना चेहरा फेर करके उसी नाराजगी की हालत में रात गुजार दे तो आका फरमाते हैं उस पर अल्लाह की भी लानत होती है और फरिश्तों की भी लानत होती है। और ये लानत कब तक? सुबह तक लानत होती है। इसलिए बीवियों के ऊपर भी मर्दों के जो हुकूक अल्लाह ने करार दिया, कुरान में तो रब ने साफ बताया, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों के हाकिम है। और यहाँ उल्टा मामला हो जाता है, वो बेचारे शौहर बीवी के चक्कर में खुदे महकूम बने रहता है और बीवी हाकिमा बन जाती है। अब वो नचा रही है, शौहर नाच रहा है। बीवी बोली, तुम्हारे अब्बू को तुम हर महीना 5,000 देते हो, मत दो, क्या जरूरत है? वो बेचारा सोच रहा कि हाँ जो है उसको बीवी की बात को माननी पड़ेगी। अब वो 5,000 दे रहा था, अब वो काट करके 3,000 कर दिया, 2,000 कर दिया, या फिर माँ बाप को इग्नोर कर जाते। लेकिन मेरे भाइयों में कहूँ, बीवियां बिला शुबा सुकून जा है, लेकिन अगर तुम्हारी जन्नत छीनने की कोशिश करे तो हरगिज अपनी बीवी की बात ना माने, क्योंकि माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत है। आका करीम ने बाप को जन्नत का दरवाजा करार दिया और आका ने फरमाया तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। अब अगर जन्नत हासिल करनी हो, दुनिया में ऐश की जिंदगी गुजार लोगे माँ बाप के बगैर, लेकिन याद रखो तुम्हारे माँ बाप अगर तुमसे नाराज रहे, कितना बड़ा इबादत गुजार हो जाओ, नमाजी बन जाओ, रोजे हज व ज़कात कर लो, लेकिन माँ बाप नाराज हो गए तो कुछ काम के नहीं है। इसलिए आका करीम ने अलल ऐलान फरमाया। एक शख्स आया कि कहा बताइए माँ बाप के हुक्म कुछ है हमारे ऊपर? तो आका करीम ने इरशाद फरमाया, सवाल किया था मा हक़्क़ुल वालिदैनि अला वलदिहिमा, आका वालिदैन का माँ बाप के का हक औलाद पर क्या है? तो आका करीम ने इरशाद फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारुक, माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है और माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। यानी माँ बाप के हुकूम को अदा किया, उनको खुश रखा, उनकी बातें मानी, तो समझ लीजिए कि तुम्हारे लिए जन्नत का मुद्दा है। लेकिन अगर माँ बाप नाराज हो गए, माँ बाप को तुमने सताया, उन पर जुल्म किया, उनकी बातें ना मानी, उनकी जरूरतों की तकमील न की, तो वो माँ बाप, जरा माँ से पूछिए कितने दर्द और तकलीफ से बच्चे की पैदाइश करती है, और फिर जब तक बच्चा पेट में होता है माँ कैसी तकलीफें झेलती है। अगर दुनिया में तो परवरिश किया उसका बदला तो आदमी दे ही नहीं सकता। 9 महीना बच्चा माँ के पेट में है, पूरी जिंदगी लड़का अगर खिदमत करे अपने माँ की, तो पेट में रहते हुए किसी एक रात अगर माँ को जो तकलीफ हुई है, पूरी जिंदगी की खिदमत एक रात की तकलीफ के बराबर नहीं है। इसलिए जिंदगी भर औलाद माँ बाप के हुक्म अदा नहीं कर सकते कि मैंने बहुत किया अपने माँ बाप के लिए, मैंने अपने माँ बाप का हक अदा किया, कभी नहीं अदा कर सकते। माँ बाप के हुकूक जब तक वो जिंदा है तब भी आपके ऊपर है, और जब वो दुनिया से चले जाए तब भी उनके हुकूक हमारे ऊपर है। इसलिए मैं अपने नौजवान भाइयों से कहूँगा, जब शादी ब्याह हो तो शादी के बाद उस वक्त भी आपके ऊपर लाजिम है कि आप घर के माहौल को बेहतर रखें। बीवी को कभी भी अपने ऊपर हावी होने ना दें कि वो घर का माहौल खराब करने की कोशिश करे, तो आप उसको उसी वक्त डांटिए। आपकी नरमी घर के शेराजे को मुंतशिर कर दे। आप अगर नरमी बरते तो आपकी नरमी घर के शेराजे को मुंतशिर कर देगी। इसलिए पहले ही से आप हर मामले में, मैं नहीं कहता कि आप उसको डांटते रहिए, फटकारते रहिए, नहीं, समझाइए अपनी बीवी को, अपने माँ बाप के मरातिब उनको बयान कीजिए, उनके हुकूक बयान कीजिए कि जहाँ तुम्हारे हक मेरे ऊपर है वैसे ये माँ बाप के हुकूक। इसलिए मैं अपने माँ बाप से दूर नहीं हूँ।
जिंदगी जब तक बाहयात है अपने माँ बाप की खिदमत करे, अपनी बीवी की ज़रूरतों की तकमील करे, पूरे घर बार को देखे, ये हम सब की जिम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, परवरदिगार हमें अपनी ज़िंदगी में अपने माँ बाप की खिदमत की तौफीक अता फरमाए और उनकी खिदमत के जरिए से कल बरोज़ क़यामत से अल्लाह ने हमारे लिए नेमतें रखी है, वो नेमतें परवरदिगार यही हमारे लिए पूरी ज़िंदगी का सरमाया है। और ज़िंदगी में इंसान अगर कामयाब होना चाहता है तो इसी बुनियाद पर कि वो अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारे। और बेहतर ज़िंदगी यह है कि घर का माहौल बेहतर रखे, बीवी के हुकूक अदा करे, औलाद के हुकूक अदा करे, माँ बाप के हुकूक अदा करे, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करे। हाँ, अगर किसी का हक रह गया तो कल बरोज़ क़यामत आपको हक अदा करना होगा। कैसे अदा होगा? कभी वक्त आएगा तो मैं गुफ्तगू करूँगा। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।